अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। ज़िला राजौरी के बड़हाल इलाके में अगरचे पुरअसरार बीमारी का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है, ताहम दूसरी तरफ से मेंबर असम्बली बुधल जावेद इकबाल चौधरी ने सिविल इंतजामिया पर ताउन न करने का इल्ज़ाम लगा डाला है। बुधल में मीडिया से बात करते हुए जावेद इकबाल चौधरी ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि 3 बच्चियों को जम्मू से PGI चंडीगढ़ मुंतकिल करना था, ताहम उन्हें एयर एम्बुलेंस मुयस्सर नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी ब्यूरोक्रेसी LG के मातहत है और ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन और सिस्टम की नाकामी की वजह से इन 3 बच्चियों को जम्मू से चंडीगढ़ मुंतकिल नहीं किया जा सका। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान LG मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से एयर एम्बुलेंस मुयस्सर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 3 बच्चियों में से एक की हालत नाजुक है, जिसे जम्मू से चंडीगढ़ मुंतकिल करना होगा। मेंबर असम्बली ने दावा किया कि उन्होंने कई जगहों पर बात की, लेकिन सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ामात ही लगाए जा रहे हैं और आम इंसान पिसता जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में ज़ेर इलाज एजाज अहमद की हालत ठीक है और वो होश में आ गया है। तो यहाँ से रेफरल तो उनका यहाँ से PGI चंडीगढ़ का बनाया था, लेकिन आगे से उनके लिए एयर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम है, किसी के हाथ में भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। एक पावर हाउस, एक पावर सिस्टम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है, सारी ब्यूरोक्रेसी जो IAS ऑफिसर उनके हाथ में है, और वहीं चीफ मिनिस्टर साहब के पास पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर नहीं है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सिस्टम को जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वैसे नहीं होगा। वो लड़कियां जो है सिस्टम फेलियर की वजह से, जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसके फेलियर की वजह से उनको आगे शिफ्ट नहीं कर पाए हम। मैं रात लेट नाइट तक इस मुद्दे के ऊपर सेक्रेटरी हेल्थ से भी टच में रहा हूँ, प्रिंसिपल GMC जम्मू से भी और PGI चंडीगढ़ में भी। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जल्द अज जल्द एक एयर एम्बुलेंस स्पेशली जो बड़हाल के लोगों के लिए स्टेशन रखी जाए, चाहे वो रजौरी में रखी जाए या जम्मू में रखी जाए, ताकि इनको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा जाए। पॉलिटिकल टसल्स, सेंटर और स्टेट का रिलेशन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, वैसा रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है वो पूरे तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में नहीं है, और डिफरेंट लेवल्स पे मेरी बात हुई है, एक दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है, तो वहाँ से अल्टीमेटली जो रगड़ा है वो पब्लिक को लग रहा है। तो ये एक, मैं तो समझता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी है, इसमें सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पे ईगो क्लैश नहीं करनी चाहिए। कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू जो है वो मिल चुका है कि ये प्रॉब्लम क्या है, डिजीज़ क्या है। जो कुछ एक टेस्ट पहले ICMR ने किए थे उसमें LD कार्ब करके न्यूरोटॉक्सिन जो इसमें पाया गया था, तो जो एजाज को यहाँ से PGI चंडीगढ़ शिफ्ट करने से पहले उसी का एंटीडोट दिया गया था, उस एंटीडोट ने वर्क किया है, और PGI चंडीगढ़ में भी उसको वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और आज सुबह मेरी वहाँ पे बात हुई थी, एजाज जो है वो होश में आ चुका है और मेडिसिन को अच्छे से वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है और स्टेबल है। ये हमारे लिए एक राहत की बात है। कुछ न उधर मीरवाज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की क़यादत में मुत्तहिदा मजलिस उलमा का वफ़द मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात करेगा। इतलात के मुताबिक वफ़द कल सुबह 10 बजे JPC के चेयरमैन से उनकी रहायशगाह पर मिलेगा और वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से JPC चेयरमैन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में वफ़द आगाह करेगा। मीरवाइज़ की क़यादत वाली इस वफ़द में जम्मू, लेह, करगिल और कश्मीर के नुमाइंदे शामिल होंगे। उधर द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मीरवाइज़ कश्मीर ने इस हवाले से 10 सितंबर को गुज़श्ता बरस इस हवाले से JPC से मीटिंग करने की कोशिश की, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन द हिंदू ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि इस मरतबा हो रही मीटिंग के लिए वजारत दाखिला की मंजूरी भी शामिल है। द हिंदू को ज़राए ने बताया कि वक्फ तरमीमी बिल पर नई दिल्ली और हुर्रियत के दरमियान एंगेजमेंट ने एक बार फिर बातचीत की खिड़की खोल दी है, और ज़राए की माने तो इस पेशरफ्त के बाद दिल्ली असेंबली इंतखाबात के इख्तिताम पर नई दिल्ली और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दरमियान मजीद मुनज़्ज़म तरीके से बातचीत हो सकती है। उधर वॉइस TV को आज ज़राए ने बताया कि इस वफ्द के साथ मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर और अब्दुल लतीफ़ अल-किंदी दिल्ली दौरा नहीं करेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मेंबर पार्लियामेंट बारामुल्ला इंजीनियर रशीद की जमानती दरख्वास्त के जवाब में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA को नोटिस जारी किया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान आला इनामुन नबी ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्ट में देते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की तरफ से जमानत के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त में NIA को नोटिस जारी किया है। AIP तर्जुमान ने मजीद कहा कि अर्जी के जरिए इंजीनियर रशीद ने हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट के जज को अपनी जेर इल्तवा बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि अगली समाअत 30 जनवरी को होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के भर्ती अमल में हुई मुबैना बेज़ाब्तियों के मामले में दर्ज FIR के सिलसिले में आज जनूबी जिला अनंतनाग में साबिक KS अफसर के घर पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी है। इत्तलात के मुताबिक बुटिंगू इलाके में एक रिटायर्ड KS अफसर मोहम्मद याकूब डार के रहायशगाह पर आज सुबह ACB टीम ने तलाशी ली। ACB की तरफ से इस मामले में पहला छापा है। छापामार कार्रवाई डिप्टी SP रैंक के अफसर की क़यादत में अंजाम दी गई। ACB ने फायर सर्विसेज के मुबैना घपले के सिलसिले में पुलिस स्टेशन सेंट्रल कश्मीर में दर्ज FIR कर रखी है, जिसमें फायर एंड एमरजेंसी महकमे के फायरमैन ड्राइवरों की तकर्रुर के अमल में हुई बेज़ाब्तियाँ शामिल हैं। दूसरी तरफ से JKSSB ने जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के टेली कम्युनिकेशन के इम्तहान में धांधलियों के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कराने का ऐलान कर दिया है। कुछ रोज़ कबल इस इम्तहान के नताइज सामने आए और सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए कि जिन उम्मीदवारों ने साबिका आमद इम्तहानात में 20 से कम नंबरात हासिल किए थे, इस इम्तहान में उन्होंने 90 से ज़ायद नंबरात कैसे हासिल किए। और अब इस मामले पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इन इल्ज़ामात को लेकर तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया है। JKSSB की चेयरपर्सन इंदू कंवल चिब ने इस हवाले से बताया कि बोर्ड ने इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है और कमेटी को इस मामले की तफसील से तहकीकात करने की हिदायत भी दी जा चुकी है। उधर जम्मू कश्मीर सेंट्रल कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फारूक अहमद डार ने मुतालबा किया है कि जारी माली साल में मुख्तस फंड्स को मुकम्मल तौर पर खर्च किया जाए ताकि वो ज़ाया ना हो। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा रुझानात और सुस्त रफ्तार काम की वजह से 40% फंड्स के ज़ाया होने का खदशा है। डार के मुताबिक इस माली साल के दौरान 1,18,000 करोड़ रुपए के बजट में तकरीबन 22,600 करोड़ रुपए तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किए गए थे, मगर ये रकम अभी तक मुकम्मल तौर पर खर्च नहीं की जा चुकी है। उन्होंने अफसरों की सुस्त रवि को इसका जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि इंजीनियरिंग महकमों में इंचार्ज अफसरान और इजाफी चार्ज वाले अफसरान की वजह से ये रकम खर्च नहीं हो पा रही। उन्होंने वज़ीर आला से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और इंजीनियरिंग महकमों को बेहतर बनाने के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। हमारा चीफ इंजीनियर फ्लड कंट्रोल कश्मीर जो इस वक्त थे, उसको एडिशनल चार्ज है जल शक्ति डिपार्टमेंट का, उसका भी वो चीफ इंजीनियर है, इंचार्ज चीफ इंजीनियर। जो जल शक्ति डिपार्टमेंट की एलोकेशन है, अगर ये एडिशनल चार्जेस में तब्दील हुआ, अफसर साहिबानों को पावर ट्रांसफर हुआ, मेरे ख्याल से वो एलोकेशन यूटिलाइज नहीं हो जाएगी। चीफ इंजीनियर लगाने की जरूरत है जल शक्ति डिपार्टमेंट में। उसके साथ साथ 3 डिस्ट्रिक्टों का जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है हमारी, उनका चार्ज भी है चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के पास। आप देखें कितनी जाती है डेवलपमेंट के साथ। जब हमारे पास अफसर अवेलेबल नहीं होगी, कहां से हम ये डेवलपमेंट का ख्वाब शर्मन ताबीर करेगा जम्मू कश्मीर के हवाले से। उसके साथ साथ आप देखें बदकिस्मती की बात है, ऐसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शुपेर, उसके पास 2 डिस्ट्रिक्टों का चार्ज है, ए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कुलगाम, ए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अनंतनाग, ए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शुपेर। आप देखिए कितनी जाती है डेवलपमेंट के साथ। अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से सीरियस है, जितने भी हमारे पोस्ट वैकेंट है इस वक्त कश्मीर के हवाले से, उनको फिल करने की जरूरत है।
वहीं वादी कश्मीर के सरकर्दा सयाहती अंजुमनों ने श्रीनगर में आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के सयाहत के शोबे को आगे बढ़ाने के मकसद से जम्मू कश्मीर हुकूमत के सामने कई तजावीज़ रखी। इस दौरान इन अंजुमनों की नुमाइंदगी करने वाले नासिर शाह और मंजूर बख्तूर ने हुकूमत और सनत के शुरका के दरमियान राबते को बढ़ाने के लिए एक टूरिज़म एडवाइजरी की तकरीर की वकालत भी की। है कि पिछले 4 सालों से हमारी प्रमोशन जो है बतौर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म की वजह से बहुत कम है। हमने कहते हैं कि टोटल रुकी हुई है मगर बहुत ही कम है। देखिए, इसमें ये कहना लाजमी ज़रूरी है कि टूरिज़्म ट्रेड इस वक्त जितनी भी हमारी यहाँ इकॉनमीज़ है, पर्टिकुलरली वादी कश्मीर में, अगर हम टूरिज़्म की बात करेंगे, माशाल्लाह अल्लाह ताला की इनायत से बाकी ट्रेड से, बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है हमारा या जो भी बाकी बिजनेसेस यहाँ है, उससे थोड़ा सा ये अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ना उम्मीदी ना शुक्राना गुनाह है, हम शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का कि बिज़नेस चल रहा है। लेकिन 3, 4, 5 सालों में ये भी हुआ है पोस्ट कोविड, बाकी चूँकि मैंने अर्ज़ किया बाकी बिज़नेस उतने नहीं अच्छे चले, तो हर एक ने इसी टूरिज़्म में ही जंप कर दिया है। ठीक है, आना है, किसी को हम रुका नहीं सकते हैं, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए 5 साल पहले यहाँ बेड कैपेसिटी जो होटलों की थी वो करीब 50,000 के करीब थी पूरे J&K में। आज मेरे ख्याल में पूरी वादी में ही 1 लाख के ऊपर हो गई है। उसमें 15,000 से 20,000 के बीच में हमारे पास होम स्टेज़ है, जो एक होम स्टे में कम से कम 4 कमरे हैं। अगर 15,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 60,000 कमरे हमें सिर्फ एक छोटे से सेक्टर से आते हैं। फिर होटलों की तादाद कितनी बढ़ गई, उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट भी कितना बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट भी अनलिमिटेड हो गया है। तो हमें लगता है विजुअली टूरिज़्म अच्छा है, लेकिन हमें इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि डाइल्यूशन हो गया है। नंबर ऑफ़ पर्सन्स शायद उतने ही आते होंगे और अब इसमें एफर्ट्स है डेवलप करने के लिए। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे बजट टूरिज़्म में बहुत कमी है। बजट टूरिज़्म में यहाँ लोग जो डिपेंडेंट है, ख़ास तौर से जैसे मैंने अभी होम स्टेज़ का जिक्र किया, या जितने भी बजट होटल्स हैं उनके पास बिज़नेस उतना नहीं है जितना आपको शायद विजिबली लगता होगा कि टूरिज़्म आ रहा है, उस लेवल से उतना नहीं आ रहा है। ये पिछले 15-20 दिनों से हमने तो मैं हाउस बोट्स के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। हमारी यही रिक्वेस्ट है CM साहब से कि जो हाउस बोट क्राउन ऑफ द टूरिज़्म माना जाता है तो ये बिल्कुल डिक्लाइन होता जा रहा है। हमारा नंबर 2000 था, अब हम 750-800 पे आ गए हैं, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। अगर ये हाउस बोट टूरिज़्म से हट गया तो जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़्म है उससे एक बड़ा सेक्टर ख़त्म हो जाएगा और बड़ा धक्का लगेगा। और हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है, हमारा रेन्यूअल ऑफ लाइसेंस वो अभी नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसमें ईज़ ऑफ बिज़नेस जो अभी कह रहे हैं वो होना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। साथ साथ जो बजट टूरिज़्म है और लो बजट टूरिज़्म है जो किसी वजह से कश्मीर ट्रैवल नहीं कर पा रहा था हाई एयर फेयर से। नाज़रीन, खबरनामा जारी है लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी
कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। 2017 में पब्लिक हेल्थ सेंटर वहाबपुरा बडगाम का संग बुनियाद पड़ने के बावजूद अस्पताल आज तक मुकम्मल न होने पर मुकामी लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि करीब 8 साल कबल अस्पताल का संग बुनियाद महकमा सेहत की तरफ से रखा गया था, इस वादे के साथ कि अगले चंद बरस में अस्पताल को फ़ाल बनाया जाएगा। ताहम मुकामी बाशिंदों के मुताबिक 8 बरस के बाद भी सिर्फ अस्पताल की 4 दीवारें ही खड़ी की जा सकी हैं। मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले को अगरचे कई मरतबा हुक्काम के सामने उठाया गया, ताहम इस इमारत की तरफ उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बायस इमारत अब मंशियात के आदी अफराद का अड्डा बन चुकी है। मुझे लगता है कि इस इलाके को महसूर रखा गया। पिछले मुझे लगता है 5-7 साल पहले इसमें काम शुरू हुआ था, फिर हम बार बार गए महकमों के पास, CMO इसके पास भी गए, डायरेक्टर हेल्थ के पास भी गए, लेकिन उन्होंने हमें एश्योर किया था उस टाइम कि हम इसमें काम शुरू करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से उस टाइम उन्होंने बोला था कि अभी गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट आने दो फिर हम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा जब ये असम्बली इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में, उस टाइम हमने यहाँ के जो आजकल के CM हैं उमर अब्दुल्ला साहब, हमने उनको यहाँ पर बुलाया था। उसने उस टाइम पे हमें इश्योर किया था आप मुझे वोट दो तो हम आपका ये काम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से फिर उसने बडगाम ही विड्रॉ किया, बडगाम को ही छोड़ दिया। बडगाम को क्या, पहले हम बडगाम को छोड़ दिया, उसके पहले वाहपुरा वालों को, क्योंकि हमने 90% वोटिंग उसके फेवर में वाहपुरा में की थी। ये जो आप मेरे पीछे हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये 2017 में इसकी स्थापना की गई है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी उसके बाद इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए। जैसे कि ये बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे कि इसकी 4 दीवारें खड़ी हो गई है, उसके बाद से न यहाँ कोई देखने के लिए आया है, न यहाँ कुछ नया इस पर कोई भी कुछ काम किया है। यहाँ पर हमारे पास एक और हेल्थ सेंटर बनाया गया है जिसके खाली 2 कमरे हैं और उसमें भी कुछ नहीं होता। खाली डॉक्टर आते हैं अपनी ड्यूटी दे के चले जाते हैं, ना कुछ पेशेंट्स का कुछ ख्याल किया जाता है, ना ही कुछ। और इससे पहले भी हमने बहुत बार इसमें ये किया, एप्लीकेशंस डाली गवर्नमेंट के थ्रू। DC ऑफिस पे हम चले गए, हमारे बड़े बड़े जो भी यहाँ पे नुमाइंदे हैं अपने गांव के, जो भी हमने चुन रखे हैं वो चले गए। DC को हमने इसके बारे में इतला दी, महकमे सेहत को हमने इसके बारे में इतला दी, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं आया, कोई भी यहाँ देखने के लिए, चाहे काम करना तो दूर की बात है, कोई बात भी नहीं कर सका, कोई आया नहीं यहाँ पर देखने के लिए कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। पिछले 4 साल। नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।